सो गाइज़ आज मैं आपको अपने फिंच की जो है वो प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि किसने कितने बच्चे दिए हैं और क्या चल रहा है हमारे नेस्ट के अंदर। और ऐसी वीडियोस पे आपने देखा होगा कि लोग बहुत शौक से देखते हैं जिसमें प्रोग्रेस दिखाई जाए या फिर ये दिखाया जाए कि किस बॉक्स में कितने बच्चे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। सो गाइस आज मैं आपको फिंचों की दिखा रहा हूं कि हमारे पास कॉलोनी में क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, इनके रिज़ल्ट ना चेंज होते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जी एक क्लच ऐसा आया हमारे पास, टोटल 20 जोड़े छोड़े थे तो पहला क्लच आया था उसमें 2 बच्चे ही निकले थे। सेकंड मैं परेशान हो गया था कि यार 2 बच्चे क्या फ़ायदा, मज़ा ही नहीं आ रहा, क्योंकि 20 आप पेयर छोड़ें और 2 बच्चे निकलें तो कैसा लगेगा आपको। तो खैर मैंने वो 2 बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया और बड़े हो गए फिर वो। सो थोड़ा सा मैं परेशान हो गया था कि यार ये क्या चल रहा है, 20 जोड़े आपने छोड़े हों कॉलोनी के अंदर, फिर वो 2 बच्चे निकले उसमें से, ब्रीड में से। तो अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ सबकी ना, किसने कितने बच्चे दिए हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी बातें जो मैं पहले आपसे कर रहा हूँ, इनको ये मत समझा करें कि स्किप कर दें और आगे चले जाएं। इन्हीं बातों में आपके सवाल के जवाब छुपे होते हैं, आपके नुकसान का फ़ायदा छुपा हुआ होता है। तो पागल थोड़ी हूँ मैं प्रोग्रेस से रोक के ये बात कर रहा हूँ, तो कोई बात होगी तो कर रहा हूँ ना। अब सुने गौर से। 20 जोड़े एक आदमी ने छोड़े कॉलोनी के अंदर, मैंने छोड़े इसको। पहले क्लच में बच्चे निकले, पूरी कॉलोनी के बच्चे मिला के 2 निकले। अच्छा, अब ऐसा बंदा परेशान नहीं होगा जिसने इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट की हो, 20 जोड़े छोड़े हों, फिर घर से अंडे उबाल उबाल के लाके खिला रहा हो, बच्चे निकले 2, ज़ाहिर सी बात है परेशानी होगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो पहला क्लच है, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हो ये रहा था कि ये उस वक्त अंडरस्टैंड कर रहे थे एक दूसरे को, इनकी जगह सेलेक्ट नहीं हो पा रही थी, इनमें ग्रुप्स बने नहीं थे। कहते हैं कि कॉलोनी में ग्रुप्स का बनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जितनी बड़ी आपकी कॉलोनी होगी ना, उतने ज़्यादा उसमें ग्रुप्स होंगे। ये ग्रुप्स किस तरह के होते हैं, यानी कि 6 जोड़े एक कॉर्नर पे बैठेंगे और एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहेंगे, बट किसी दूसरी जगह से कोई आएगा उसको वो रिटेलिएट करेंगे, मारेंगे उसको। तो ये ग्रुप्स जब बन जाते हैं ना, फिर लड़ाई नहीं होती, फिर लड़ाई होती ही नहीं है, फिर ब्रीडिंग होती है। ये ग्रुप्स क्यों बनाती हैं फिंचें? ये ग्रुप्स इसलिए बनाती हैं ताकि एक दूसरे की हिफाजत कर सकें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप नेशनल ज्योग्राफिक पे मंकीज़ गैंग नाम का प्रोग्राम देखते थे कि इंडिया में कुछ मंकीज़ घूम रहे होते हैं और उनके झुंड में भी मज़ीद ग्रुप्स होते हैं और जो आपस में लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह मैंने फिंचों में भी ऑब्ज़र्व किया है कि ये कॉलोनी के अंदर भी मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप या झुंड बना लेती हैं। अब वो झुंड क्या करते हैं, वो एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। कैसे? एक झुंड में मिसाल ले लें 12 पेयर हैं, क्योंकि जितनी बड़ी कॉलोनी होती है उतने बड़े ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप में 12 पेयर हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल पूरी कॉलोनी में 100 पेयर है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। एक ऐसा ग्रुप है जो 12 पेयर का ग्रुप है, वो क्या करता है, उन्होंने एक कॉर्नर चुन लिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये जो ऊपर मटकियाँ लगी हुई हैं ना, यहाँ पर तकरीबन कोई 5 जोड़े बैठते हैं, 5 से 7 जोड़े जो हैं यहाँ बैठते हैं आके। अच्छा, अब आपको एक और ग्रुप दिखाता हूँ। ये वाला ग्रुप देखें ज़रा, यहाँ पे हमेशा ना 8 से 10 पीस यहाँ बैठते हैं, ये अलग ग्रुप है। अब एक ऊपर वाला दिखाओ, यहाँ पर तकरीबन अराउंड समझ लें कि 15 जोड़े बैठते हैं आके, ये अलग ग्रुप है, ठीक है। ऊपर वाला ये लड़ते नहीं हैं आपस में। अब लड़ाई कब होती है मैं आपको बताता हूँ। लड़ाई तब होती है, यहाँ से कोई बर्ड उड़ के जब वहाँ जाता है ना, इस वाले झुंड के पास आ जाता है, यहाँ पर जब आता है तो ये जो समूह है ये उस पर, उनमें से कोई एक जो है वो अटैक करता है, उसको भगाता है, वो पे वापस चला जाता है। अब क्या हो रहा है, इनको अपनी स्पेसेस का मालूम है, जो कि फ़ौरन से नहीं मालूम होता, आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं ग्रुप। अब ये क्या करते हैं, ये ग्रुप अपनी ब्रीड कर रहा है और जो पार्टनर बाहर बैठे हैं वो अपनी अंदर ब्रीडर पार्टनर का सिक्योर रखने के लिए बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर ही, ठीक है। इसी तरह यहाँ वाले अपना अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ वाले अलग गुजार रहे हैं। जब ये ग्रुप बन जाते हैं तो कॉलोनी में लड़ाई ख़त्म हो जाती है, बहुत बड़ी कोई लड़ाई होती नहीं है। इससे पहले क्या था, जब अचानक 20 जोड़े डाले तो उनको आपस में ही नहीं पता चल रहा था कि कौन क्या है। उनमें से कुछ ने ब्रीड कर दी थी, कुछ लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारना, घोंसले में घुस जाना किसी और के, फिर उसको मारने के लिए जाना किसी और में। उसमें क्या होता है, अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो पहला क्लच इसलिए ख़राब हुआ था। अब आप समझे मेरी बात को, पहला क्लच इसलिए ख़राब हुआ था। जब ये ग्रुप बन गए तो सेकंड क्लच में 18 बच्चे निकले मेरे पास, ओवरऑल कॉलोनी के 18 बच्चे। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब 18 बच्चे निकले तो और भी ज़्यादा सेटल डाउन हो गए, ये बहुत कंफर्टेबल हो गए। अब क्या हुआ, जो नए आने वाले बच्चे निकल रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि झुंड को पता होता है जिस झुंड से वो निकलते हैं वही झुंड उनको एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहीं अपना उसी जगह पर अपना कोई ना कोई ठिकाना बना लेते हैं।
इसी तरह से जब थर्ड क्लच आया मेरे पास, जो कि अभी रिसेंटली आया था, उसमें 25 बच्चे निकले, जिनमें से 3-4 मर गए थे। 25 बच्चे निकले। अच्छा, 25 बच्चे निकले। और इस बार अब ये जो क्लच, प्रेजेंट क्लच जो है चल रहा है अभी, इसकी मैं आपको प्रोग्रेस भी दिखा देता हूँ और बता रहा हूँ कि इसमें जो अभी जो बच्चे मैंने गिने हैं वो अराउंड 12 बच्चे निकल गए हैं, और इसके बावजूद अभी कुछ अंडे पड़े हुए हैं जिनमें से बच्चे निकलना बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से हार्डली मैक्सिमम जो ब्रीड आएगी, मेरे ख्याल से 20 से 25 बच्चे निकलेंगे इस क्लच में, ये जो प्रेजेंट अभी चल रहा है। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है, ब्रीड क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। लेकिन मैं अभी बच्चे बेच नहीं रहा, अभी तो मैं कॉलोनी बढ़ा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा है भी नहीं। अराउंड समझ लें कि 20 जोड़े मैंने डाले थे, तो अभी 40-50 जोड़े हो गए होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि कम से कम महीने के कोई 50 बच्चे नीचे उतरा करें, और मैं वो पकड़ के किसी को भी आप में से चाहिए होंगे वो मैं सेल कर दूँगा। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो 20-25 निकल रहे हैं, 20-15, कभी 12-15, 20, 12-15, 20, इस तरह से। लेकिन क्या होगा जब ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा भर जाएगी, जब ये कॉलोनी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगी, तो फिर इस कॉलोनी को कम करना लाजमन होगा, क्योंकि कॉलोनी जितनी छोटी होगी उतना अच्छा चलेगी। अब इस कमरे की इस रूम की एक लिमिट है। जब आप बहुत ज़्यादा ये भर जाएंगे ना, तो फिर ब्रीड कम होना शुरू हो जाएगी, ब्रीड कम आएगी, दब जाएगी ब्रीड। तो आपको क्या करना होता है जी, हर जिसकी बड़ी कॉलोनी है उसको हर 6 महीने बाद कॉलोनी आधी करनी पड़ती है, और ब्लाइंडली करनी पड़ती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता किसने कितने अंडे दिए, कितने बच्चे दिए। तो ये मजबूरी होती है, करना पड़ता है ऐसा। अगर ऐसा ना करें तो पूरी कॉलोनी तबाह हो सकती है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी आधी कॉलोनी पकड़ते हैं अपने हिसाब से, जो पीस उनको लग रहा होता है कि हम बेच देंगे, वो पकड़ते हैं, वो एक जाल में डालते हैं और जाके मार्केट में बेच देते हैं, या फेसबुक पे डाल देते हैं, या जहाँ भी ऐड डालना हो डाल देते हैं, वो उनके बिक जाते हैं। बकिया जो होते हैं, अगर कोई ऐसा पेरेंट्स था जिसके बच्चे आपके पास रह गए और वो पेरेंट्स आपने किसी और को दे दिए, तो उनमें से कुछ के बच्चे पल जाते हैं, कोई और पाल लेता है, कुछ के बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। और ये कुदरती है, जंगल में भी ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ बच्चे मरते हैं, कुछ ना कुछ बड़े होते हैं। अगर हम ये स्टेप ना लें बेचने वाला, तो ये कॉलोनी आपस में स्ट्रेस में आके ख़त्म हो जाएगी। ब्रीड करना दूर की बात, ये आपस में ही एक एक करके कभी मेल मर रहा है, कभी फीमेल मर रही है, यानी कि बड़े दाने ही मरना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाने की। सो गाइज़, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप फिंचे रखेंगे, लोग कहते हैं ना फिंचों में तो यूँ ब्रीड आती है, फिंचे तो यूँ कमा के देती हैं। देखें, कोई भी चीज़ ना यूँ चल नहीं सकती, यूँ नहीं, ऐसे नहीं चल सकती। कुछ पेयर चल सकते हैं यूँ आपके पास। मिसाल ले लें, आपने फिंच का सेटअप लगाया तो कुछ पेयर ने ऐसे ब्रीड कर दिया आपके पास, लेकिन आपकी आमदनी ऐसे चलेगी या घर ऐसे चल जाएगा या खर्चा ऐसे निकल जाएगा, आप ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है भाई। इतनी सी फिंचें हैं जो कि मशहूर हैं कि ये जंगल में आग की तरह फैलती हैं, इनको भी क्लच बाय क्लच इम्प्रूव होने में कुछ नहीं तो भाई 6 महीने तो लग गए। 6 महीने तो आप समझेंगे, 6 महीने तो कहीं नहीं गए, 6 महीने पूरी कॉलोनी को बनने में, ब्रीडिंग को रिज़ल्ट आने में 6 महीने लग गए। सो किसी भी काम को ना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें। मैंने इसमें प्रोग्रेस दिखानी थी वीडियो में, लेकिन चूँकि बात थोड़ी सी खुल के कर दी मैंने, आपको आसानी हो जाएगी ब्रीड करवाने में, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्रेस है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूँ। सो गाइज़, आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। इवन के तमाम पैरेट्स की हैंड फीड भी हमारे पास से मिलती है। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो BM लिख के सेंड कर दें BM लिख के सेंड कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। हैंड फीड चाहिए तो हैंड फीड लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन चाहिए तो इंजेक्शन लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।